दोस्तों, क्या आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं? क्या जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो एक जुडिशियल एस्पिरेंट ने फाइल किया था रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ मेंस मार्क्स कि मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स किस स्टेज पर डिस्क्लोज किए जाने चाहिए स्टूडेंट्स को। क्या इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद? कुछ लोग इस जजमेंट को जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए एक झटका भी बोल रहे हैं। आपको यह जानना है कि यह झटका है या जुडिशियल एस्पिरेंट के फेवर की बात करती है ये जजमेंट। इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केस के फैक्ट्स इस प्रकार हैं। एपेलेंट हरकीरत सिंह गुमान ने पंजाब एंड हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज 2019 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर अप्लाई किया। उन्होंने अपना रिटन का एग्जाम भी दिया, मेंस का एग्जाम भी दिया। उसके बाद जब मेंस का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए, उसके कुछ दिनों के बाद हाई कोर्ट ने इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। उसके अंदर हरकीरत सिंह गुमान का नाम नहीं था, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। इस बात से एग्रीव्ड होकर उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल की टू चैलेंज द सिलेक्शन प्रोसेस, जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। फिर उन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की टू नो हिज मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। उस आरटीआई के जवाब में यह बोला कि हम इंटरव्यू प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते, रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और ये पंजाब एंड हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2007 के अनुरूप है। इस बात से एग्रीव्ड होकर हरकीरत सिंह गुमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रेजेंट अपील डाली है और पूरे पंजाब एंड हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज 2019 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चैलेंज करते हुए उसको क्वैश कराने की मांग की है। चलिए एक एक करके इसके लीगल इश्यूज और कोर्ट की क्या क्या ऑब्जर्वेशन रही है उन इश्यूज पर हम एक बार बात करते हैं। दोस्तों, जो पहला इशू था कि क्या जो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं या रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं उनको कैंडिडेट्स को इंटरव्यू प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता क्या उससे पहले डिस्क्लोज किए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये बात बोली कि जब भी कोई ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन हो, उसके बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाना है, तो उस केस के अंदर इंटरव्यू जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इससे सैंक्टिटी बढ़ती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की, क्योंकि अगर पहले रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स डिस्क्लोज कर दिए तो हो सकता है जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं और जब वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर होंगे और हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड को भी उनके मार्क्स पता चल जाए क्योंकि वो तो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर होंगे सब। इससे क्या हो सकता है, इंटरव्यू बोर्ड में फॉर्म अ बायस व्हाइल सेलेक्टिंग द कैंडिडेट फॉर द फाइनल अपॉइंटमेंट। तो यही एडवाइजेबल है कि जब भी कोई रिटन एग्जामिनेशन होता है या मेंस एग्जामिनेशन होता है जुडिशरी का, उसके अंदर जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं फॉर इंटरव्यू, उनके मार्क्स भी डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। कब तक? जब तक इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसका रीजन क्या है कि पूरे प्रोसेस को बायसनेस से बचाने के लिए, टू प्रोवाइड मोर सैंक्टिटी टू दी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। हां, कोर्ट ने एक बात बोली, जैसे ही इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तुरंत सबके मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन के डिस्क्लोज कर दिए जाने चाहिए विदाउट एनी डिले। तो इस ग्राउंड को जो एपिलेंट का था उसको रिजेक्ट कर दिया कि इंटरव्यू से पहले मेंस के एग्जामिनेशन के मार्क्स डिस्क्लोज किए जाने चाहिए। जो दूसरा रीजन था कि एपिलेंट ने इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चैलेंज किया वो ये था कि जो पेपर नंबर 4 था जनरल नॉलेज से रिलेटेड, वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड पेपर था और उसके अंदर कोई भी OMR शीट उनको प्रोवाइड नहीं की गई थी। उनको सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया था और एक ऑप्शन जो सही आंसर उनको लगता था उसको एनसर्कल करना था। तो
एपेलेंट ने ये बोला कि OMR शीट प्रोवाइड नहीं की, इसलिए भी इस प्रोसेस को कैंसिल कर देना चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि OMR शीट दी जाए। यहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड थी और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि आपको सिर्फ राइट ऑप्शन को ही एनसर्कल करना है, उसके चारों तरफ घेरा लगाना है और सभी अभ्यर्थियों के लिए इक्वली एप्लीकेबल था और ये इंस्ट्रक्शन क्लियर कट शुरू में ही दे दी गई थी। तो इससे आपका कोई राइट वायलेट नहीं होता और इसके बिना पर हम पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायत भी दी, किसको? रिक्रूटमेंट एजेंसी को, और इस केस के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को, कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हो, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ OMR शीट प्रोवाइड की जानी चाहिए और क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट पेपर के बाद अपने साथ लेके जा सके और रिक्रूटमेंट एजेंसी को सिर्फ OMR शीट रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। एक बार जब आपका पेपर कंडक्ट हो जाए, उसके बाद रिक्रूटमेंट एजेंसी प्रोविजनल आंसर की डिक्लेयर करेगी, उसके बेस पर ऑब्जेक्शंस भी इनवाइट करेगी और ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के बाद एक्सपर्ट कमेटी को वो ऑब्जेक्शंस भेजेगी, फिर उसके बाद रिव्यू कराएगी उन एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का जो भी ऑब्जेक्शंस के ऊपर आया है और उसके बाद फिर फाइनल प्रोविजनल की रिलीज करेगी ताकि स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सके, असेस कर सके। मगर यहां पर एक बात ध्यान देनी है कि अगर ये इंटरव्यू की स्टेज से पहले है और ये रिटन एग्जामिनेशन का पार्ट है, मेंस एग्जामिनेशन का पार्ट है, तो आप फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करिए। इट इज ओनली फॉर द सेल्फ असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट। तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर एपेलेंट ने सारे सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज किया वो ये था कि जो क्रिमिनल लॉ का पेपर था, पेपर नंबर 5, जब वो शुरू हुआ तो उनको पूरा पेपर नहीं दिया गया। पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन होने चाहिए थे, मगर जब उन्होंने देखा वो पेपर के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 थे, 4 क्वेश्चन नंबर मिसिंग था और पूरा पेपर 200 नंबर का होना चाहिए था, मगर वो पेपर 160 नंबर का था। जब उन्होंने इस बात को इन्विजिलेटर के सामने लाया तो 1 घंटे के बाद उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर दिया गया जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था और उसको कंडक्ट कराया गया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इंटरव्यू के लिए अब मेरिट लिस्ट दोबारा से तैयार की जाएगी और जो ये पेपर नंबर 5 है क्रिमिनल लॉ का, इसको टोटल 160 नंबर के हिसाब से चेक किया जाएगा, क्योंकि शुरू में पूरा पेपर नहीं प्रोवाइड करना ये एक सीरियस लैप्स है ऑन द पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट एजेंसी और रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इसलिए 160 नंबर के हिसाब से दोबारा क्रिमिनल लॉ के पेपर का इवैल्यूएट होगा और एक फ्रेश मेरिट लिस्ट बनेगी, मगर पूरा प्रोसेस रिक्रूटमेंट का हम कैंसिल नहीं कर सकते। जहां तक जजमेंट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एपिलेंट की प्ली को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, मगर सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, जो था आपका क्रिमिनल लॉ 5 के पेपर के रिगार्डिंग, जिसके अंदर सिर्फ 160 नंबर का पेपर शुरू में मिला था, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अब जो भी अभ्यर्थी मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हुए हैं उनका दोबारा से इवैल्यूएशन किया जाएगा और क्रिमिनल लॉ के पेपर का इवैल्यूएशन सिर्फ 160 नंबर के हिसाब से होगा और एक फ्रेश लिस्ट बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। उसके हिसाब से इंटरव्यू का प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। जब वो इंटरव्यू का प्रोसेस कंडक्ट हो जाए उसके बाद सबके मेंस के एग्जामिनेशन के मार्क्स डिस्क्लोज किए जाएंगे और वो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो में आपने देखा कि एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। ये जजमेंट दिया कि अगर आपने मेंस का एग्जाम दे दिया है तो उसके बाद आपको मेंस के मार्क्स आपको तुरंत नहीं पता चलेंगे, चाहे आप सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर इंटरव्यू या नहीं हुए हैं। आपको मेंस के मार्क्स तभी पता चलेंगे जब पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब तक पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको आपके मेंस के मार्क्स नहीं पता चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ सीखेगा इंडिया तभी तो कुछ बनेगा इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।